बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग का फैसला जारी कर दिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की ज़ेर सदारत ये जो फैसला आया, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस का फैसला जारी किया। तो ये फैसला कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये कोई इतना सख्त फैसला आ सकता है और ये फैसला इसके जो अब आप कह सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो इसके इम्प्लिकेशंस होंगे ये बहुत संगीन हो सकते हैं, इसके बहुत संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं, या इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर कौन सी जो है वो आप कह सकते हैं कि कौन सी सज़ा होगी। इमरान खान साहब को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, फॉर एवर डिस्क्वालीफाई होंगे। तो इस किस्म की बातें अब होना शुरू हो चुकी हैं और सर्कुलेट कर रही हैं। तो कुछ जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो डिसीजन जारी किया है ये बिल्कुल मेरिट के ऊपर किया है और जो उसका फ़र्ज़ था उसने अपना फ़र्ज़ अपनी ज़िम्मेदारी निभा कर ये फ़ैसला जारी किया और बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ ये फ़ैसला दिया। अब बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को इसमें सज़ा नहीं हुई, तो ये एक पहली स्टेज है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की, जिसके मुताबिक अब इमरान खान साहब के लिए आगे सज़ा तजवीज़ होगी। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि बहुत सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर यह डिसीजन दिया और इमरान खान साहब जो हैं उनके लिहाज से ये फैसला बहुत सख्त है। वैसे पार्टी के लिहाज से ये एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये फैसला बहुत सख्त है और इसके बड़े संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उन्होंने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ नहीं किया, उन्होंने अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया और जो फैसला वो दे सकते थे उन्होंने अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए, अपने दायरा कार में रहते हुए, अपनी जो है वो इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हुए ये डिसीजन जारी किया। अब यहाँ पर जी फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला आया, इसमें पहली बात जो कुछ मैं निकात बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं फैसले के अहम निकात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जी ममनुआ फंडिंग जो है वो साबित हो चुकी है भारत और इसराइल से। भारत और इसराइली कंपनियों से जो पैसे लिए वो भी सब कुछ साबित हो चुका है। 16 बैंक अकाउंट्स छुपाए गए, खैरात के पैसे को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। 351 गैर मुल्की कंपनियों से पैसे लिए गए, जाली बयान हल्फी जमा करवाया गया, जाली सर्टिफिकेट जमा करवाए गए, 13 नामालूम अकाउंट्स सामने आए और पीटीआई ने 8 अकाउंट तस्लीम किए। पीटीआई ने सिर्फ 8 अकाउंट तस्लीम किए और फैसले के जो अहम निकात हैं वो ये हैं कि जी साबित होता है जो उन्होंने अपने फैसले में, तहरीरी फैसले में लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने लिखा है कि जी साबित हो चुका है कि ममनुआ ज़राए से फंडिंग मिली। पार्टी ने आरिफ नकवी और 34 गैर मुल्की शहरियों से फंड्स लिए। पार्टी ने आरिफ नकवी और 34 गैर मुल्की शहरियों से फंड्स लिए। अच्छा, आरिफ नकवी साहब जो हैं इनके बारे में बड़ी बातें हो रही हैं और ये पहले भी जो है वो सज़ा याफ्ता हैं और इमरान खान साहब के बड़े चहीते और बड़े पसंदीदा शख्सियत हैं, इमरान खान साहब के बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं। तो इनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो फैसले में लिखा है ये किसी से ढका छुपा नहीं है और बिल्कुल हक़ाइक़ के, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हक़ाइक़ से मिलता जुलता ये फ़ैसला है। और पीटीआई ने जो 8 अकाउंट ज़ाहिर किए, 13 पोशीदा रखे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीटीआई को शो काज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। फैसले में रोमिता सेठी समेत दीगर गैर मुल्की शहरियों और गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से पीटीआई को मिलने वाली फंडिंग को गैर कानूनी करार दे दिया गया। ये जी फैसले में लिखा गया है कि रोमिता सेठी जो भारत की आई थिंक कोई लेडी हैं, उन समेत दीगर गैर मुल्की शहरियों और गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से पीटीआई को मिलने वाली फंडिंग गैर कानूनी करार दे दी गई है। इमरान खान ने 2008 से 2013 तक गलत डिक्लेरेशन जमा करवाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये भी साबित हो चुका है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जाली डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इमरान खान साहब ने 2008 से 2013 तक गलत डिक्लेरेशन जमा करवाए। फंडिंग दुरुस्त होने के सर्टिफिकेट दुरुस्त नहीं थे। इमरान खान साहब की जानिब से जो बतौर पार्टी चेयरमैन फंडिंग दुरुस्त होने के जो सर्टिफिकेट हैं वो दुरुस्त नहीं थे। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बतौर चेयरमैन इमरान खान साहब ने
सर्टिफिकेट जमा करवाए, उन्होंने कहा कि जी ये दुरुस्त है, उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त होने के शवाहिद दुरुस्त नहीं है बल्कि ये गलत हैं। फिर दूसरी बात कि इमरान खान ने अकाउंट छुपाए, बैंक अकाउंट छुपाना आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। अब जो बैंक अकाउंट्स जिनकी मैं पहले भी बात कर चुका था आपसे, मैं आपको पहले भी बता चुका था कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस केस में डंडी मार रहे हैं। और दूसरी बात कि जो फंडिंग वाला मामला है उसमें ममनुआ ज़राए से मिलने वाली जो फंडिंग है वो साबित हो चुकी है। तो इसी तरह इमरान खान साहब ने जो अकाउंट्स थे उन अकाउंट्स को भी खुफिया रखा और जो 8 अकाउंट जाहिर किए उसके बाद बाकी वो जो 13 के आई थिंक 13 या पता नहीं कितने अकाउंट थे उन अकाउंट्स को जी खुफिया रखा गया। अब यहाँ पर जी इमरान खान साहब ने अकाउंट छुपाए और बैंक अकाउंट छुपाना आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा कि फैसले की कॉपी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। अच्छा, वफाकी हुकूमत का इसमें अब क्या किरदार होगा इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज आपसे कर रहा हूँ। अब वफाकी हुकूमत जो है इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है इसकी रोशनी में वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस दायर करेगी इमरान खान साहब के खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ जो डिसीजन आया। अब इसके जो है ना नताइज इतने संगीन हो सकते हैं कि मुस्तकबिल में इमरान खान साहब को कोई भी बहुत सख्त से सख्त सज़ा मिल सकती है। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तो सबसे पहले तो ये मुतालबा किया जाएगा कि जिनकी पार्टी को बैन किया जाए, क्योंकि जो गलत डिक्लेरेशन, जो गलत किस्म के शवाहिद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे गए, ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी है। जो पैसा इसराइल से आया, भारत से आया, अमेरिका से आया, कनाडा से आया, दीगर ममालिक से आया, वो साबित हो चुका है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ा सख्त किस्म का फैसला आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला दिया है इसके अब इमरान खान साहब के ऊपर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे, उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर, उनके वोट बैंक के ऊपर और आइंदा आम इंतखाबात के ऊपर ये बड़े संगीन असरात मुरतब होंगे इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के ऊपर। और ये जो फैसला है वफाकी हुकूमत जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर करेगी। मेरे कुछ हुकूमती नुमाइंदों से बात हुई तो उनका कहना है कि जी इमरान खान साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाया जाएगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये बताऊं कि इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 62(1)(f) के तहत के तहत कार्रवाई होगी। जो नवाज शरीफ साहब को बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करार दे दिया गया, उनको एक जो है वो उनके पास अपील का राइट नहीं था। देखें, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो पनामा का डिसीजन आया था उसको समझें। उसमें नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया, वो किसी मुतलका इदारे ने नहीं सुनाया, वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुनाया, वो नैब ने नहीं सुनाया। सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने पहले नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करार दे दिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की सरबराही में बेंच बना, उसमें जस्टिस गुलजार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने नवाज शरीफ साहब को पहले डिस्क्वालीफाई करार दे दिया। अप्रैल 2017 का जो पनामा का डिसीजन है उसको पढ़ें, उसको निकाल के देखें। फिर उसके बाद जो 3 जजेस थे, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस शेख अजमत सईद, इन 3 जजेस ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर ये जो कार्रवाई होगी इसके ऊपर जी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। तीनों जजेस का मौक़िफ़ था कि नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ लिया जाए, फिर अगर वो गिल्टी साबित होते हैं तो फिर उनको जो है वो ताहयात नाअहल करार दे दिया जाए। फिर 3 जजेस ने बाद में GIT का वो फैसला था उसकी रोशनी में नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया, जबकि 2 जजेस तो पहले करार दे चुके थे। तो अब इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ जी वफाकी हुकूमत आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कार्रवाई कर सकती है। पार्टी बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी और उनसे ये इस्तदा करेगी कि चूँकि ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी है तो इमरान खान साहब जो हैं वो फारिग हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा चूँकि ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी है तो सर लिहाजा थोड़ा जो रहमो करम फरमा के इमरान खान साहब को सज़ा दियो, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक। अब ये फैसला इतना सख्त है कि अगर इमरान खान साहब को डायरेक्ट सज़ा सुना दी जाती
तो इसमें बहुत से सवालात उठते कि जी उनको अपील का राइट नहीं मिला, उनसे मौक़िफ़ नहीं लिया गया, उनसे बात नहीं पूछी गई, उनकी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं लिया गया। तो यहाँ पर अब इमरान खान साहब के पास एक अपील का राइट है, वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, वहाँ पर जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठने जा रहा है, जो मैं अभी आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा था, कि सादिक और अमीन। देखें, इस पूरी दुनिया में ना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिनके ऊपर हम लोग मुकम्मल कामिल यकीन और पुख्ता ईमान रखते हैं, तो वो इस पूरी जो है ना कायनात के अंदर उनसे उनके अलावा कोई भी सादिक और अमीन नहीं है। सिर्फ वो सादिक और अमीन थे। और नाउज़ बिल्ला इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना, और वो जो साकिब निसार साहब ने जजमेंट दी थी, आज उस जजमेंट के ऊपर भी लोग लान तान कर रहे हैं कि साकिब निसार साहब ने जो इमरान खान साहब को इतना अजीम और इतना प्यारा लक़ब दिया सादिक और अमीन का, ये किस तनाजुर में दिया। देखें, मैं इसमें कोई इस्लामिक बात नहीं करना चाहता, मैं कोई इस्लामिक आइडियोलॉजी के प्रिंसिपल्स के ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज साकिब निसार साहब का फ़ैसला उसको तनकीद की जद में इसलिए लाया जा रहा है कि जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया है, बादियों नज़र में इमरान खान साहब डिसऑनेस्ट साबित हुए हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो ईमानदार नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के मुताबिक इमरान खान साहब बेईमान साबित हो चुके हैं। तो अब वो जो साकिब निसार साहब ने फ़ैसला दिया था, जी ये जो इमरान खान साहब हैं, ये सादिक और अमीन हैं, अभी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो बैठे हैं ना, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, अब तो उनके ऊपर भी बातें होंगी। और फिर वो जस्टिस फैसल अरब, वो भी उस टाइम उस बेंच का हिस्सा थे। तो तीनों जजेस ने जी इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर लेट्स सपोज जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बैठते हैं, इस बेंच का हिस्सा बनते हैं, तो इसका मतलब कि वो फिर अपना पिछला फैसला जो है उसको तब्दील करेंगे। अब उनके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी कि वो भी उस बेंच का हिस्सा थे। तो जी मामला बड़ा ख़राब हो गया, इमरान खान साहब का बचना बड़ा मुश्किल है। और ये सीधा सीधा केस है आर्टिकल 62(1)(f) का। आर्टिकल 62(1)(f) का मतलब होता है फॉरएवर डिस्क्वालिफिकेशन ताहयात नहली, कि आपने झूठ बोला, आपने गलत जो है वो बयान हल्फी जमा करवाया। फैसल वाडा साहब का भी यही था ना, कि फैसल वाडा साहब ने झूठे सबूत दिए इलेक्शन कमीशन को, झूठे जो है वो बयान हल्फी जमा करवाए, उसके बाद अपने असासे छुपाए, अपना जो है वो आप कह सकते हैं कि अपने असासों के अंदर हेरा फेरी की, डंडी मारी, तो उसके बाद वो ताहयात नाअहल करार पाए। अब इसी तरह इमरान खान साहब के ऊपर ये केस अप्लाई हो रहा है और यही केस इम्प्लीमेंट हो रहा है। और इसी केस की तशरीह जो है आर्टिकल 62(1)(f) की, ये हर सियासतदान, हर उस सियासतदान के ऊपर लागू होती है जो कौम को पागल बनाता है, जो अपनी पार्टी को पागल बनाता है, जो इस मुल्क के अवाम को बेवकूफ़ बनाता है, जो अदालतों को बेवकूफ़ बनाता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाता है। तो अब देखते हैं जी क्या फ़ैसला आता है। लेकिन साकिब निसार साहब जो हैं, उनका वो सादिक और अमीन करार देने वाला जो फ़ैसला है, उसको तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सिर्फ उनके फैसले को नहीं, उनके इस फैसले के ऊपर इतनी तनकीद हो रही है, इतनी तनकीद हो रही है कि उनके इस फैसले को उठाकर छुटकी के अंदर जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बहुत सख्त है। पार्टी के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन इमरान खान साहब का इस फैसले से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की जो तलवार लटक रही है, वो इमरान खान साहब के ऊपर अब लटकेगी नहीं, बल्कि वो डायरेक्ट हमला आवर होगी। तो ये साबित हो चुका है कि इमरान खान साहब डिसऑनेस्ट हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, फ्रॉडिये हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। मैं तुहानू पढ़ के सुना देता है। तो इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ जी फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।